अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की रिटायरमेंट के वापस लेने के बाद जो आमद की जो गुफ्तगू है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुनाफ़कत दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा इख्तलाफ दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे साबिक क्रिकेटर्स और ऐसे तज्ज़िया निगार और ऐसे आइंस्टाइन जो पाकिस्तान क्रिकेट में बैठे हुए हैं, जिनको इमाद वसीम की रिटायरमेंट का वापस लेने का फ़ैसला ठीक लग रहा है और मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट का फैसला वापस लेते हुए जो है वो उनको बुरा लग रहा है। उनको मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट जो है वो गुनाह लग रही है और इमाद वसीम की रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला सवाब लग रहा है। उनको इमाद वसीम वापस आ गए पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, उनको वो फैसला इसलिए ठीक लग रहा है क्योंकि इमाद वसीम के लिए एक अरसा कंपेन चलाई जा रही थी और मोहम्मद आमिर के लिए एक अरसे से कोई कंपेन नहीं चल रही थी। और ये भी फ़र्क मैं पिछले 24 घंटे के अंदर देखा है कि इमाद वसीम की पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है और मोहम्मद आमिर की पाकिस्तानी टीम को ज़रूरत नहीं है। भाईजान, दोनों का सेम स्टेटस है। मोहम्मद आमिर के बगैर भी पाकिस्तान ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके T20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेला था। पाकिस्तान ने एशिया कप का फ़ाइनल खेला था। इमाद के बगैर भी पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेला था, एशिया कप का भी फ़ाइनल खेला था। और इमाद के बगैर पाकिस्तान ने एशिया कप का वनडे फॉर्मेट और इंडिया में जाके वनडे का वर्ल्ड कप का फॉर्मेट खेला था। ये इमाद और आमिर के बगैर खेला था। गो के पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए नहीं जा सका, लेकिन माशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी का एक टाइटल जीतने के बाद ये दोनों पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप, कोई चैंपियंस ट्रॉफियाँ, कोई एक इवेंट जीता है चैंपियंस ट्रॉफी का, कोई T20 वर्ल्ड कप, कोई वनडे वर्ल्ड कप या कोई रैंकिंग या कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारे हुए हैं, क्योंकि ये टीम गेम है, ये 11 प्लेयर्स की गेम है और एक प्लेयर्स की परफॉर्मेंस या एक प्लेयर्स का अच्छा खेलना या बुरे खेलने से टीम पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सभी ने परफॉर्म करना होता है। तो दोनों का सेम स्टेटस है। लेकिन पाकिस्तान के आप अखबारात उठा के देख लो, आप मीडिया के ऊपर जो जर्नलिस्ट गुफ्तगू कर रहे हैं या जो साबिक क्रिकेटर्स गुफ्तगू कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनको आमिर इसलिए बुरा लगता है क्योंकि आमिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस वक्त की इंतज़ामिया को बुरा लगता था और उन्होंने एक माहौल बनाया था कि मोहम्मद आमिर ने क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट रख के रेड बॉल क्रिकेट छोड़ दिया तो हम आमिर को जो है वो वापस टीम में नहीं लेंगे। लेकिन आप आमिर की इकॉनमी देखिए और आप शाहीन शाह अफरीदी की इकॉनमी और हारिस रऊफ़ की इकॉनमी देख लीजिए कि वो किस इकॉनमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले बहुत सारे आप तकरीबन 2 सीज़न लगा लीजिए, 24 महीनों में मोहम्मद आमिर की T20 के अंदर बॉलिंग परफॉर्मेंस देख लें, शाहीन और हारिस की बॉलिंग परफॉर्मेंस देख लें। नसीम का तो 1-1.5 साल इंजरी की वजह से ज़ाया हो गया। तो आमिर एक परफेक्ट बॉलर हैं जो कि T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है, समझदार है, उसको एबिलिटी उसके पास है कि उसने क्रूशल मोमेंट के ऊपर ओवर कैसे निकालने होते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट के अंदर विकेट समटाइम आपको चाहिए होते हैं, लेकिन आपको बहुत बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि अगर किसी टीम के पास 9 विकटें या 8 विकटें बाकी हैं तो स्कोर आपको कम चाहिए, गेंदें आपके पास कम हैं, तो फिर वहाँ पे आपको ओवर निकालने पड़ते हैं क्योंकि 8 विकटें तो आप अगले 18 गेंदों के अंदर नहीं ले सकते हो। तो आमिर के पास वो एबिलिटी हमने बहुत सारे T20 मैचेस के अंदर देखा है जहाँ पर वो अपनी टीम के लिए अपने ओवर निकालता है। मार उसको भी पड़ जाती है, मार तो हमारे हीरोज़ को भी पड़ी है जो कि हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लेके हम बेंगलोर इंडिया में जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें 400 रन या जो न्यूजीलैंड ने हमें 400 रन मारे थे या जो अभी न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज़ में जो हमारा हाशर किया है, तो हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग ने मार तो खाई है। तो ये कह देना कि जी इमाद का आना वो सवाब है और आमिर का आना गुनाह है, ये ज़्यादती है, ये मुनाफ़कत नहीं होनी चाहिए। दोनों का सेम स्टेटस था, दोनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज़ हुए थे, दोनों चाह रहे थे कि वो वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ जाएं, दोनों को एक ही तराजू के अंदर हमें तोलना चाहिए। ये नहीं है कि जी इमाद की ज़रूरत थी और आमिर की ज़रूरत नहीं है। भाई दोनों को परफॉर्म करना पड़ेगा तो वो पाकिस्तानी टीम के अंदर अपनी जगह को बरकरार रख पाएंगे। और दोनों के ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नाराज़गियाँ थीं, किसी की लीग्स के NOC लेके किसी की नाराज़गी थी, किसी की नाराज़गी ये थी कि उसको जो है ना वो सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट खिलाई जाए, उसको रेड बॉल क्रिकेट ना खिलाई जाए। तो और दूसरी चीज़ ये है जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमने अपना पिछले 3-4-5 साल के अंदर बैकअप ही तैयार नहीं किया है। कभी नजम सेठी यहाँ पर आ जाते हैं, कभी ज़का अशरफ आ जाते हैं, कभी एहसान मानी साहब जिसको पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं था,
एक चेयरमैन मैं समझता हूं जो कि डिजर्विंग आया है पाकिस्तान की पिछले 5-6 साल में, वो थे रमीज़। जिस वो क्रिकेटर थे, उसको अंदाज़ा था, वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते थे, उसको मालूम है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है और दुनिया की क्रिकेट कहाँ जा रही है। लेकिन बाकी जितने भी आए, वो बस कोई चौधरी आ गया तो कोई कैसा आ गया, उन्होंने पाकिस्तान की जो जहाँ से हमने बैकअप लेना था, जहाँ से हमारा स्ट्रक्चर बेहतर होना था, वो हमने बेहतर नहीं किया है। उससे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचा। और एंड ऑफ द डे होना क्या है कि हमें इन रिटायर्ड प्लेयर को वापस बुला के इनके ऊपर इंहिसार करना पड़ रहा है। कल को जब इनको ड्रॉप करेंगे तो फिर हमारे पास पीछे से बैकअप कुछ नहीं होना है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी ने वैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात तो की है कि अगर बोर्ड का खजाना, बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो खजाना खाली हो जाता है और पाकिस्तान की क्रिकेट ट्रैक पे आ जाती है वापस, सो इससे बड़ा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। लेकिन हमें बैकअप तैयार करना पड़ेगा ताकि पीसीबी के साथ आर्गूमेंट करने वाले, मैं ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि प्लेयर्स का भी राइट है कि अगर उनको क्रिकेट बोर्ड सेलेक्ट नहीं कर रहा, उनको सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट नहीं कर रही है, या उनके कोचेज़ के साथ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्लेयर्स को भी इस्तेहकाक है कि वो अपनी मर्ज़ी के फैसले ले सकते हैं। कोई कैदी तो नहीं है प्लेयर्स के, उनको आपको जिस मर्ज़ी से डील करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इन्हीं प्लेयर्स की वजह से ये बोर्ड है, इन्हीं प्लेयर्स की वजह से ये सारा कुछ है। तो प्लेयर्स को भी ये इस्तेहकाक है। लेकिन अगर बाज़ जो प्लेयर्स हैं उनकी अगर बोर्ड के साथ आर्गूमेंट हो जाता है और कहीं पर डेडलॉक पैदा हो जाता है, जो प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आंखें दिखा रहे होते हैं, या जिन प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चल रहा होता है, तो उनके पास बैकअप नहीं होता है। और वैसे बोर्ड को अपने प्लेयर्स के साथ इतना सीरियस भी ना होना पड़े। एंड ऑफ द डे इन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट 3-4 साल नहीं खेली, 2-3 साल, और अब वो वापस आ गए हैं। और इस दौरान और बहुत सारे प्लेयर्स को आपने ट्राई करके देख लिया कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है। सो प्लीज़ ये मुनाफिकत छोड़ दें। आमिर अगर आ गए हैं तो उसको भी कबूल करें, इमाद आ गए हैं उसको भी कबूल करें। ये नहीं है कि एक अच्छा है और दूसरे की वापसी बुरी है। थैंक यू सो मच।